हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं पेपर 4B ऑफ CSEET. You have 4 papers where your paper 4 is current affairs and viva voce. And I, CA Aishwarya Khandelwal Kapoor, I am going to take up the part B of your paper 4, that is the viva voce. The heading that you have for this paper is presentation and communication skills. I will say something that is very important ingredient for a professional. आज आप इसमें कुछ ऐसी बातें सीखेंगे, ये पूरा कोर्स आप कह सकते हो कुछ ऐसी बातें कवर करता है जो आपको लगता है कि आपको पता तो है, आपको आती भी है, लेकिन आप इसमें और कितना कुछ जान सकते हो, इसकी जर्नी है हमारा ये कोर्स. दिस इज समथिंग शायद जिसकी इंपॉर्टेंस आज तक आपने रियलाइज की नहीं, या की भी तो कभी आपको वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला. नाउ ICSI has introduced this paper as a part of your evaluation for CSEET. आज तक आप जिन चीजों को खाली आप कह सकते हो ज्ञानबाजी या बड़ा अनइम्पॉर्टेंट सा समझते थे, आज आपको वो सीखनी ही पड़ेंगी. ये क्यों जरूरी है मैम? क्यों ICSI ने ऐसा किया होगा कि इसे एक मैंडेटरी पार्ट बना दिया? मैम हमारे यहाँ तो वो ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, उसमें हम सीख जाते थे ये सब सॉफ्ट स्किल्स. ये CSEET में इसको डालने की क्या जरूरत थी, बताओ. सो योर कोर्स CS फाउंडेशन, it underwent a renovation and now you have CSEET. CSEET को ड्राफ्ट करते समय आपके इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा फोकस ये था कि ना सिर्फ आप एक प्रोफेशनल बने, बल्कि आप इस एज के हिसाब से एक प्रोफेशनल बने. 2020 एंड द कमिंग इयर्स को फेस करने के लिए एक प्रोफेशनल बने, यहाँ के चैलेंजेस के हिसाब से आप तैयार हो. अभी तक आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से क्या था, एग्जाम दीजिए और पास होइए, ट्रेनिंग कीजिए और आप CS बन गए. अब का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसमें करंट अफेयर्स को ऐड किया गया है, इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन को ऐड किया गया है, इसमें प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को ऐड किया गया है. क्यों? क्योंकि अब सिर्फ पढ़ के डिग्री पा लेना ही इनफ नहीं है. It is very much required that you refine your personality. You develop your personality according to the professional needs of today's era. आज के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी इतनी रिफाइंड होनी चाहिए कि जब आप कहीं कहें कि आप एक CS हैं, तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्निकल नॉलेज में रिफ्लेक्ट ना हो, बल्कि एवरीथिंग दैट यू स्पीक, द वे यू स्पीक, उसमें भी रिफ्लेक्ट हो. And every single company secretary represents the Institute of Company Secretaries of India. So you in yourself hold that prestige that ICSI has developed. One thing that is very much prestigious for you to know, it is an honor for you people to read about this subject. Why? Because this is an innovation among all the 3 professional courses that you have. आप ICAI के कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात कीजिए, और या तो आप ICAI के कोर्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कीजिए, और साथ ही ICSI के कोर्स कंपनी सेक्रेटरीशिप के बारे में बात कीजिए. इन तीनों कोर्सेज में मिलाकर ये जो आपका वाइवा वोस पैटर्न है, ये एक इनोवेशन है जो आपके इंस्टीट्यूट लेके आई है. आपके इस स्किल को इवैल्यूएशन का पार्ट बनाना चाहती है. वैसे भी आप ट्रेनिंग्स में ये स्किल सीख सकते हैं, सीखते भी हैं, लेकिन आज इसको इवैल्यूएशन का पार्ट बनाकर ICSI इस बात को एंश्योर करना चाहती है दैट यू डू नॉट मिस दिस एलिमेंट फ्रॉम योर पर्सनालिटी. सो वी हैव प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पेपर 4B. What do we have in this? You can see the serial number is 2, 3, 4. इसका मतलब है कि पेपर 4 का पार्ट A, that is current affair, वो आपका सीरियल नंबर 1 था.
पेपर 4 के लिए पार्ट बी से यहां से आपका एक दूसरा सेक्शन शुरू होता है 30 मार्क्स का वाइवा वोस। आप देख रहे हो 30 मार्क्स, ऐसा नहीं है 5-10 नंबर का कर दिया खाली नाम के लिए, 30 मार्क्स का वाइवा वोस और 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स। These two things are very 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 important to be present in a personality. ऐसा नहीं कि बस हम अपना इकोनॉमिक्स, अपना अकाउंटेंसी और लॉ पढ़ लें और बस बन गए सीएस। देश दुनिया में क्या चल रहा है पता होना चाहिए, अपने खुद के दिमाग में क्या चल रहा है ये प्रेजेंट करने आना चाहिए, किसी से बात करने आना चाहिए, क्लाइंट्स कस्टमर्स को रिटेन करने आना चाहिए, नई रिलेशनशिप्स बनाने आना चाहिए। अब जिन रिलेशनशिप्स का आप सोच रहे हो उसमें भी ये जरूरी है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं अभी यहां पर। A man cannot live in isolation. It is very much required that you develop your relationship with and among the people that you are living with, and that requires presentation and communication skills. That very firstly require communication skills. So communication skills के ये 3 हमारे पास पार्ट है, listening, written communication skills and oral communication skills. पहले सुनने का सुनना आना चाहिए, फिर जो अपने पास आइडियाज हैं उसे हम प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो हम बोल के प्रेजेंट करें या तो हम लिख के प्रेजेंट करें। तो ये आपका प्रेजेंटेशन स्किल में आ जाता है और यही आपका इन ब्रॉडर सेंस कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। सो लिसनिंग स्किल्स में आपके पास यहाँ क्या क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑडियो क्लिप्स, मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रामर टेस्ट, वोकैब्युलरी टेस्ट। सो आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ऑडियो क्लिप्स पे बेस्ड होंगे। आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद 15 मिनट का ये वाइवा वोस शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, मतलब आप समझ जाइए आपके लिए लाइफ का पहला इंटरव्यू होने वाला है। कुछ लोगों के लिए पहला, कुछ लोग हो सकता है पहले भी दिए हो इंटरव्यू। तो ये एक इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग ही है। यू हैव टू give answers to some technical questions based on audio clips, vocabulary, grammar, and then you have to answer certain questions which are general. Written communication skills में आपके पास क्या क्या है, किसी टॉपिक पे लिखना, writing on a given topic, correcting a given paragraph, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा उसे आपको करेक्ट करना है, शॉर्ट नोट राइटिंग, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, एस्से लिखना है। मैम ऐसे तो स्कूल में लिखते थे, अभी फिर से लिखना है, इस बार थोड़ा बढ़िया लिखना है और खुद से लिखना है, सबसे बड़ी चीज। एंड प्रेसिस राइटिंग, अब ये क्या है, ये सब हम लोग सीखेंगे। साथ ही है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें क्या क्या है, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर अ क्वेश्चन, स्पीक ऑन अ गिवन टॉपिक एंड एक्सप्लेन द गिवन टर्म। सो दीज आर योर, एक कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू में, ये आपका पूरा 30 मार्क्स का वाइवा वोस में मैम क्या क्या हो सकता है, तो ये चीजें हैं कि 30 मार्क्स में क्या हो सकता है ये यहां पे बताया गया है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ टेक्स्ट है, आप प्लीज ध्यान दीजिए, व्हाट ICSI सेज। सो ICSI, आप उसने क्या किया, आपके पूरे कोर्स को चेंज कर दिया। चेंज करते समय कुछ थॉट होगा दिमाग में, कोई प्लान होगा, है कि नहीं? तो क्या उन्होंने इस पेपर के लिए सोचा है वो यहां पे मेंशन किया गया है। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव टेकन डायरेक्टली फ्रॉम ई-बुलेटिन, द लेटेस्ट ई-बुलेटिन ऑफ ICSI। उसमें ये बातें लिखी है, पेपर 4B से संबंधित बातों को मैंने यहाँ पे लिखा है, आप प्लीज इन्हें ध्यान से पढ़ें, आपकी कई कंफ्यूजन इससे क्लियर होंगी। In CS Executive Entrance Test, CSEET, the Part B of Paper 4, Current Affairs and Viva Voce comprises of Viva Voce. So, आप जानते हो पेपर 4 का Part B is Viva Voce. Candidates' basic communication skills are tested. Basic communication skills. बहुत एकदम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जिस एज के आप हैं, जिस स्टेज पे आप हैं, सबसे पहली बात उसके हिसाब से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ये है कि एटलीस्ट आप सबसे बेसिक क्वेश्चन का आंसर तो कॉन्फिडेंस से दे सको। ICSI आपको एक प्रोफेशनल बनाने की जर्नी जो आपकी इस एग्जाम से शुरू करा रही है,
वहां पे वो ये तो देखना चाहती है कि आप उस एंड डेस्टिनेशन को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस रखते हो या नहीं। जब आप एक सीएस प्रोफेशनल क्लियर करके सीएस बन जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे या अपना खुद को ऑफिस खोलोगे, तो उतना कॉन्फिडेंस आप बेयर करते हो या नहीं। डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन आईसीएसआई इस बात को बहुत शुरुआत में ही चेक करना चाहती है कि आपकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप बस पढ़ने में ही मग्न हैं और कोई अगर आपसे 4 सवाल भी पूछ लिया, किसी ने भी, मान लीजिए आपने पूरा कंपनी लॉ पढ़ लिया और कोई आपसे इतना ही पूछ लिया कि यार तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज हो रही है, हमारे कंपनीज एक्ट में और किन चीजों की जरूरत हो सकती है, तो उस समय आपको अपना थॉट प्रेजेंट करने तो आना चाहिए। या चलिए, अगर आपको लगता है कि मैम ये तो बड़ा एक टेक्निकल सवाल हमसे पूछ लिया गया, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियो बता रही हूँ। अगर कोई आपसे इतना ही पूछ ले कि यार तुम क्यों सीएस बनना चाहते हो, उसका जवाब आप कितने कॉन्फिडेंस से दे पा रहे हो, ये सब जरूरी है या नहीं। सो दैट इज व्हाई ICSI has introduced this paper where it will check only the basic communication skills of yours. So candidates' basic communication skills are tested through Viva Voce through very basic questions that is being asked in common parlance. ठीक है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कॉमन पैरेलेंस में जो सवाल पूछे जाते हैं, वो जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू परस्यू सीएस कोर्स, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप सीएस कर रहे हो तो आपको ये तो बोलने आना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, Viva Voce helps in building self confidence, articulation skills, public speaking skills and vocabulary. Now you have your purpose. क्यों है बताइए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि नहीं मुझे तो किसी के सामने अपने थॉट्स रखने में ही डर लगता है। आपको पता है कि अगर आपने ये एग्जाम पास किया है तो इसमें आपने 30 मार्क्स का वाइवा वोस भी पास किया है, जिसमें आप खुद अपनी थॉट्स प्रेजेंट किए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंट किए हैं, लिसनिंग स्किल्स प्रेजेंट किए हैं और तभी आप पास हुए हैं। इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। धीरे धीरे इस चीज की प्रैक्टिस करते करते, इस पेपर के लिए ही प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप भी होगा। What else you will develop? Articulation skills. Articulation skills क्या होती है? That means how are you going to deal with people around you? कैसे आप बात करते हो, कस्टमर क्लाइंट कैसे रिटेन करते हो, अपने आसपास के लोगों के साथ आप किस तरीके से बॉन्ड्स बनाते हो, ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, हाउ यू प्रेजेंट योर आइडिया टू अ पब्लिक, एंड वोकैबुलरी। So not just staying with a basic vocabulary, थोड़ा one level up. जब आप बात करो किसी से तो कुछ टेक्निकल जार्गन ऐसी हो जो लगे कि हाँ भाई एक कंपनी सेक्रेटरी बात कर रहा है, एकदम इफ एंड द में ही कंफ्यूज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Keeping in view the relevance of communication skills in today's business scenario and the need for future company secretary to be well versed with communication skills, the paper 4 of CSEET has included Viva Voce portion. So जो मैंने आपसे बातें कही कि it has been included to make you not just a professional but a professional of the current era and the future needs, the way businesses are changing, the way professional world is changing and the way competition is increasing. You have to refine yourself, you have to make yourself better each day with these skills, and that is why ICSI has included this thing in your curriculum itself. It is to be noted that in Viva Voce, no domain knowledge will be tested. So one thing you can be very sure कि आपसे कोई टेक्निकल सवाल नहीं पूछा जाएगा कि एकदम से आपका ओरल एग्जाम शुरू हो गया, कोई टेक्निकल सवाल नहीं पूछा जाएगा, जनरल सवाल, सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स को चेक करने के लिए सवाल, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आर्टिकुलेशन, वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों को चेक करने के लिए सवाल पूछे जाएंगे। It has been included to test the basic communication skills of the candidates, that is how well a candidate is in communicating his thoughts and ideas. So whatever thoughts and ideas you have, you should be able to communicate it. Otherwise, how will you advise your client? How will you present your ideas when you are working in office?
सिर्फ सब कुछ जान लेना, सारे एक्ट्स पढ़ लेना तो इनफ नहीं है। उससे आप कुछ एनालिसिस डेवलप कर पाते हो, कुछ एनालिटिकल स्किल्स होती है पर्सन की, जिससे कि आप अपने थॉट्स प्रेजेंट कर सकते हो, और प्रेजेंट करते समय कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है, तो वो तो आना चाहिए, करेक्ट? So that is about your presentation and communication skills paper, ki why it has been included and what are the things that we are going to cover in it. For more, we'll continue with our sessions. Stay tuned. Take care. Thank you.